अस्सलामुअलैकुम। लो जी, नाइन्थ वालों, पेपर आप लोगों के आ गए नज़दीक और कुछ टाइम भी ज़ाया हो चुका होगा। डेफिनेटली पेपर की तैयारी बाज़ बच्चों की अच्छी हो गई होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, मैथ की तैयारी। क्योंकि मैथ सब्जेक्ट इस तरह का है, करते हैं भूल जाता है। अभी हमने अब देखना है कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अब इस थोड़े टाइम में किस तरह से अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज कर सके, बेहतर से बेहतर कर सकें। तो कुछ चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, चैप्टर नंबर 4 तक। बाकी चैप्टर्स को बाद में करेंगे। उन चीज़ों को देखेंगे कि जो हमें लाजमी करनी है, और वो हैं भी बहुत आसान इजीली आप उनको कर सकेंगे थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको हमें मिस नहीं करना, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके साथ और वीडियोस भी बनाएंगे। सो देखें, जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें से क्या हमने करना है, क्या नहीं करना। देखें, जो हमारी एक्सरसाइज है ना 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 6 ये हमें लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह के सवाल है, 0.4 है, उसके ऊपर बार लगी हुई है, तो उस बार को ख़त्म करा के उसको बटे वाले सवाल बनाने हैं। बहुत सिंपल सवाल है, 3-4 सवाल हैं, सारे एक ही तरीके से होते हैं, तो इनको आपने लाजमी कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह के सवाल हैं, 2 नंबर दिए होते हैं, तो उनका दरमियानी नुक्ता मालूम करना होता है। दरमियानी एक नंबर, 1 या 2 नंबर निकालने होते हैं। ये मैंने सारे करवाए हुए हैं, ठीक है। आपको हेल्प की ज़रूरत है, मैं इनको लहदा भी आपको करवा दूंगा, लेकिन पीछे वीडियोस बनी हुई हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें से ये 2 सवाल आपने लाजमी करने, इनको नहीं छोड़ना। 1.2 में जाएंगे ना, तो उसकी पीछे ना एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, वो लाजमी करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, उन तीनों सवालों को लाजमी करना है। अब आगे एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसके पार्ट्स हैं कुछ, पार्ट नंबर 1, 3 और 7, इसको भी लाजमी करना है, इनको नहीं जाने देना कहीं पे, क्योंकि ये मैं अब वो बता रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि इनके अलावा भी ज़ाहिर हो सकती हैं, लेकिन हमें कम से कम ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं छोड़ना, ये लाजमी करनी है। ज़्यादा जितना मर्जी कर लें आप काम। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जहाँ पे एक x दिया हुआ है तो उसका 1/x बनाना है, और उनको एक दफ़ा आपने जमा कराना है, एक दफ़ा माइनस करवाना है, ये वो वाला सवाल है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में जब आप जाएंगे तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 में 2-3 पार्ट्स हैं, तो इनको भी लाजमी आपने तैयार करना है। और जाहिर है कि MCQs तो जहां आपको नजर आए उनको जरूर याद कर लें, क्योंकि पहली दफा पेपर है, तो इसमें ज्यादा चांसेस यही होते हैं जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेज में जो MCQs हैं उनको वहां से आने के चांसेस हैं, उनको जरूर आपने करना है। तो ये तो देखें सवाल है, देखिए बहुत थोड़े से हैं, 2 ये हैं, 3, 4, 5 यहाँ पे हैं, 2, 3 यहाँ पे हैं, कुछ 10-12 सवाल बनते हैं चैप्टर 1 में से। इनको लाजमी तैयार करें, बार बार रेपिटेशन इनकी करें। और फिर ये 2-3 तारीफें, डेफिनेशनें भी आती हैं पेपर में, रैशनल और इर्रेशनल नंबर की तारीफ, नातक और गैर नातक नंबर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशनें हैं, जिनको बटे में लिखा जा सके, ओवर में लिख सकें, वो हमारे रैशनल हैं, जिनको ओवर में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल हैं। साथ एग्जाम्पल, फिर एक साइड होती है। तो ये 3 डेफिनेशनें आपने ज़रूर याद कर लेनी है। तो ये है पहले चैप्टर का ब्लूप्रिंट, इसको आपने लाजमी करना है। अब चलें चैप्टर 2 की तरफ। अब सेकंड चैप्टर जो है ये लॉगरिथम वाला है, और इसमें भी जो बड़े सवाल हैं उसने कटवा दिए हुए हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा टाइम देना है, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसमें देखें, आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। एक आम नंबर है तो वो उसको 10 की पावर में कैसे लिखना है, बहुत सिंपल सवाल है। ये एक्सरसाइज 2.1 के अंदर मौजूद है, बहुत सिंपल। उसी तरह उसका रिवर्स जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, कि साइंटिफिक फॉर्म 10 की पावर में लिखी हुई है चीज़, तो उसको आम नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आपने यहाँ ये 2.1 के अंदर यही है, बेसिक सा काम है। उसके बाद 2.2 के अंदर जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कि लॉग की शक्ल में कैसे लिखते हैं और एक्सपोनेंट यानी पावर की शक्ल में कैसे लिखना है, कुव्वत नुमाई, ठीक है। ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते हैं, ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते हैं, आपस में इनका लिंक है। ये हो तो उससे ये बनाते हैं, ये हो तो उससे वो बनाते हैं, इसी तरह इनका भी आपस में है, ठीक है। ये शॉर्ट सवाल बनते हैं बड़े बेहतरीन किस्म के, MCQs में भी आते हैं, ये लाजमी करें इनको तैयार, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ये जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो सवाल दिया होता है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के
यानी कुव्वतनुमाई शक्ल दे के लॉग वाली चीज़ को, तो वहाँ से x का आंसर निकालना होता है। ये 6 को पार्ट्स हैं उसके, ये लाजमी करने हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जब एक्सरसाइज 2.3 में जाते हैं ना, तो वहाँ लॉग मालूम करना, एक रकम दी हुई है तो उसका लॉग कैसे मालूम करते हैं। तो लॉग मालूम करते हुए उसका जो करैक्टरिस्टिक है, जिसको हम हासा कहते हैं उर्दू में, वो मालूम करना। और मेंटिसा क्या होता है, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों में फ़र्क, वो हमें पता होना चाहिए। और जब आप रिव्यू में जाएंगे तो रिव्यू में वही कुछ है जो पीछे आप तैयार अगर करके आ चुके हुए हैं, तो उसमें आपने अगेन MCQs को देख लेना है। और वो जो 3-4 सवाल उसने दिए हैं, खैर वो वही सवाल हैं जो हमने पीछे किए हैं, तो वो अगर आप नहीं भी करेंगे तो पीछे कवर हो गए होंगे। तो ये देखें, ये आधे घंटे का काम है। ठीक है, बड़े आराम से ही आपका चैप्टर 2 हो सकता है, इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप निकालें, इंशाल्लाह तैयारी होगी। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये सेट्स के मुतालिक है। अब सेट में क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखें, इसमें सबसे पहले सबसेट है। सबसेट क्या होता है कि एक सेट है और उसके आपने छोटे छोटे पार्ट्स करने होते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज जो है ना 3.1, वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वो वाले पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। सबसेट को उर्दू में तख्ती सेट कहते हैं। और आगे से इसकी ना किस्में हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, वाजिब और गैर वाजिब। बेसिक सा काम है। जब आप सबसेट बनाते हैं, किसी बड़े सेट के छोटे सेट बनाते हैं, तो जितने भी छोटे छोटे सेट बनते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर हैं या वाजिब हैं। और जो उसी सेट को दोबारा लिख देते हैं तो वो गैर वाजिब हो जाता है, वो इम्प्रॉपर हो जाता है। तो ये एक तो ये चीज़ ठीक है। और इसी से पावर सेट बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है 3.1 का। और वो सारे के सारे जो सबसेट होते हैं उनको आप इकट्ठा कर देते हैं, एक ब्रैकेटों में लगा देते हैं, वो पावर सेट बन जाता है। ये लाजमी करें आप, चाहे आप जितने मर्जी वीक हैं, ये ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से हो जाएंगे। हर बच्चा ये कर सकता है। ये वो मैं बता रहा हूँ जो हर बच्चा कर सकता है। फिर यूनियन और इंटरसेक्शन, ये हमें पता होना चाहिए कि चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो यूनियन है, जो एक जैसी चीज़ों को उठाते हैं तो वो इंटरसेक्शन है। सवाल जो मर्जी आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो ये 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको लाजमी साथ करना है। और फिर कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से किसी सेट को माइनस कराया जाता है। ठीक है, तो 2 सेटों को माइनस कराना, ए में से बी निकालना, ये पता होना चाहिए। और यूनिवर्सल में से ए सेट को निकालें तो ए का कॉम्प्लीमेंट आता है, ये पता होना चाहिए। अब इसके साथ जो है ना आपका एक लॉन्ग सवाल बनता है। अगेन बहुत सिंपल सवाल है, डी मॉर्गन्स लॉ। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने यूनियन इंटरसेक्शन सीख लिया है, ये 2 चीज़ें और साथ ये, तो इन्हीं को मिला के डी मॉर्गन्स लॉ बनता है आपका। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ये देखें ज़रा। ए यूनियन बी, 2 सेट हो ना, तो दोनों को यूनियन करके ऊपर डैश लगाएं तो वो बराबर होता है ए का अलहदा से डैश, बी का अलहदा से डैश। और अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ आपने तकाते या इंटरसेक्शन जो है वो लगाना होता है। तो इसकी इस साइड को पहले हल करते हैं, फिर उस साइड को हल करते हैं, और दोनों इक्वल आती हैं। पहले आप यूनियन लें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, केले केले कॉम्प्लीमेंट लें, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लें। ये बड़ा आसान काम है, थोड़ा सा टाइम देना है आपने। तो बस चैप्टर नंबर 3 के अंदर यही मेन चीज़ें हैं। सबसेट्स हैं, पावर सेट है, यूनियन और इंटरसेक्शन है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, और फिर एक बड़ा सवाल है डी मॉर्गन्स लॉ। MCQs कहीं से नहीं छोड़ने, MCQ लाजमी करना है। अच्छा, अब आज का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, फैक्टराइजेशन है। यहाँ पे हमें फैक्टर बनाने होते हैं, अलजबरा है। तो इसमें हमें बड़े ध्यान से चलना है, क्योंकि हमें अपने आप को भी देखना है कि हम कितना काम कर सकते हैं। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है, जिनको छोड़े गुजारा नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। तो उसमें देखें, सबसे पहला तो काम ये है कि हमारी जो 4.1 एक्सरसाइज है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसको हमें हाथ लगाना है। अब इसको कितना हाथ लगाना है, क्योंकि इसमें सवाल ज़्यादा है, तो आप शुरू के 2 या 3 सवाल लाजमी कर लें, पार्ट्स उसके। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स, 3 के पार्ट्स, 4 वाले के, शुरू वाले 2-2, 3-3 लाजमी कर लें। इतना तो लाजमी करना है, ज़्यादा कर सकें तो वो आपकी हिम्मत है। 4.2 में जाएंगे ना, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी ऊपर वाले बड़े सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट सवाल में आएगा लाजमी। उसमें क्या है कि उसमें एक फार्मूला है क्यूब का, 3 पावर वाला फार्मूला है। वो अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बड़े आराम से 2-3 स्टेप के अंदर ये सवाल होने वाले हैं। तो इनको आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2-3 पार्ट्स हैं, 3
5-6 पार्ट्स हैं सॉरी ठीक है, वो करना है आपने। फिर 4.3 में जाएंगे तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, असल में 4.3 के अंदर वो आदे आज़म और ज़ुआफ़िकल है, HCF और LCM है, तो वो इसके अंदर शायद HCF है, इसके अंदर LCM है। तो ये जो पार्ट्स मैंने लिखे हैं 1 और 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, और 3 का 1, 2 और 4 वाला पार्ट, इनको लाजमी करें। और इनके साथ इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 19 और 22, इसको भी आपने तैयार करना है। ये सवाल आता है पेपर में, HCF LCM लाजमी आएगा, एक पार्ट लाजमी आ जाना है। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिव्यू के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है, उसके पार्ट्स बने हुए हैं, वो आप जितने कर सकें, जितना आपके पास कैपेसिटी है करने की वो कर लें। तो ये हमारे 4 चैप्टर हो गए। अब आगे भी वीडियो बनाते हैं, यहाँ से मुझे रिस्पांस का पता चल जाएगा, आपने कितना रिस्पांस दिया है, कितना लाइक किया है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।